भगवा, भगवा झंडा, भगवा कलर याद है आपको? याद रहता है ना? यह षड्यंत्र है हिंदुत्व के नाम पर समाज को बांटने का, और यही ढर्रा भगवा जैसे पवित्र कलर को, रंग को बदनाम करने का षड्यंत्र ही राजनीति का स्वरूप है भाजपा। मैं मनीष आज आपको भगवा पे बात करने आया हूं। हाजीपुर मैं सीधे आ रहा हूं, ये हाजीपुर पे ही, इसलिए कि हाजीपुर एक महत्वपूर्ण सीट है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके चमचे बेलचे दलाल, उनके पिट्ठू नित्यानंद राय का गढ़ हाजीपुर है, जहां से हाजीपुर से भगवा के नाम पर भगवाधारियों को किस प्रकार से 2014 के बाद षड्यंत्र के तहत जमींदोज कर दिया गया है, मैं उसकी बात करने आया हूं। मैं एक तस्वीर आपके साथ पहले साझा कर रहा हूं, और या मैं साझा क्या करूं, मैं अपने स्क्रीन पर उस फोटो को आपके सामने रख रहा हूं। पहले फोटो देखिए, फिर मैं आपके साथ फोटो स्क्रीन पर लगाकर मैं बात करूंगा। फुल स्क्रीन में पहले आप देख लीजिए फोटो, थोड़ा देर सुनिए, फिर मैं अपने बैकग्राउंड में उस फोटो को लगाकर आपके साथ बात रखूंगा। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह राजीव बरमर्सी के सर पर विधायक अवधेश सिंह के द्वारा जो टोपी पहनाया जा रहा है, सिर्फ राजीव बरमर्सी को टोपी नहीं पहना जा रहा है, यह पूरे समाज को इंडिकेट किया गया है कि हम आपके समाज के बच्चे को जिस प्रकार से चाहेंगे हम गुमराह कर सकते हैं, षड्यंत्र करके, केस के माध्यम से, दंगाई रूप दे करके, जेल भेजवाकर। आप राजीव बरमर्सी का इतिहास देख लीजिए, कई बार जेल गए, 3 दर्जन केस है, और भूमिहार समाज को ये टारगेट करने के लिए राजीव बरमर्सी के साथ यह षड्यंत्र है, और इससे बचने की आवश्यकता है। यह जो आपने तस्वीर देखी, यह तस्वीर साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है हिंदू हृदय सम्राट के नाम से यही प्रसिद्धि पाई है लोगों ने। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है, उससे योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है, और वैसे ही इस तस्वीर में लगे हुए एक व्यक्ति राजीव बरमर्सी के लिए कहा जाता है। राजीव बरमर्सी का उदय बहुत पहले 10 के आसपास से ये अपना छोटे मोटे स्तरों पे हिंदुत्व को लेकर के काम कर रहे थे। आरएसएस से जुड़े हुए योगी आदित्यनाथ भी हाजीपुर में उसके साथ उनके साथ भी जुड़े रहे। मोहन भागवत जी के साथ भी उनका जुड़ाव रहा। आरएसएस में वो प्रथम शाखा में यूवी कंप्लीट के जो शाखा चलता है, तोगड़िया जी के साथ बहुत संबंध रहा। तोगड़िया जी का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राजीव बरमर्सी ने किया, और 2014 के लोकसभा चुनाव में अच्छे दिन आने वाला है। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के आने के साथ बड़े ही भव्यता के साथ राजीव बरमर्सी ने खूब छलांग लगाई, खूब उछल कूद मचाई, और नजर में आ गए नित्यानंद राय के। इसलिए आ गए क्योंकि नित्यानंद राय तब तक सांसद बन गए थे 14 में, और अपने पेड एम्प्लॉय अवधेश सिंह को यहाँ का विधायक बना लिया था। अपने ताकत पे, अपने डर से, अपने उसी समय याद होगा 2013 की बात है, यहाँ पे पूर्व विधायक कानन जी हुआ करते थे, मोतीलाल कानन, उनके बेटे की हत्या होती है, और नित्यानंद राय जो वर्तमान विधायक यहाँ हाजीपुर के थे, उनके नाम से एफआईआर होता है, हत्या का आरोप नित्यानंद राय पे लगता है। उससे पहले जस्ट 13 में ही सोमैन टेलर का जो सुभाष चौक पे आज बड़ा सा मॉल बना हुआ है, चंदा मामा के अपोजिट में दाहिने साइड में, वहां पे सोमैन टेलर जमीन रेंट पे अपने जमीन को खाली नहीं कर रहे थे, दुकान खाली नहीं कर रहे थे, तो रातों रात उसका जेसीबी से ढा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। उसमें भी नित्यानंद राय का हाथ है, क्योंकि वो महिला चला रही थी, अपने बच्चे के छोटे बच्चे के साथ अपना दुकान चलाते थे, क्योंकि उनके पति और बच्चे दो भाई थे उनके पति, दोनों को अनजान पीर जो मजार है उसमें गाड़ी से ठोक करके मार दिया गया था। उसके भी फोटोग्राफ और वीडियो बने हुए हैं, फोटो है अखबार में छपे हुए। जो गाड़ी उन दोनों को मारते हुए मजार में चला गया, गाड़ी चुकनी हो गए, लेकिन थाना पर जो फोटो दिखाया गया, उस गाड़ी से धक्का लगा, उसके में एक खरोच भी नहीं आई थी। तो नित्यानंद राय को डर हमेशा यहाँ उन चेहरों से रहा। यहाँ
राकेश यादव की हत्या, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, नवयुवक थे, लोकसभा के प्रभारी थे कांग्रेस में। दर्जनों ऐसी हत्याएं हैं जिसमें नित्यानंद राय का हाथ आया। और जो भी उभरते चेहरे जो कल के डेट में हाजीपुर से प्रतिनिधित्व की बात कर सकता है, सोच सकता है, वैसे लोगों को रास्ते से हटते गए, आरोप साबित नहीं हुआ। नित्यानंद राय का इतिहास अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 80 के आसपास से FIR होना उनके ऊपर शुरू हो गया था और वो 2014, 15, 20 के आसपास आते आते उन्होंने लगभग केसों को मैनेज कर लिया। कोर्ट में मैनेज सर्टिफिकेट लगता है, कहानी खत्म हो जाती है। कैसे मैनेज होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, क्या किस प्रकार से न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका को तो समझौता हो गया तो बात खत्म है। न्याय हो या न हो उससे कोई बहस होती नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारे देश का यही है, उसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है हमारे संविधान संसद में बैठे हुए लोगों का। तो नित्यानंद राय ने यह सोच लिया कि यहाँ से हाजीपुर से किसी को बढ़ने नहीं देना है। और इस कड़ी में नित्यानंद राय ने यह जो अपने तस्वीर देखी और जो मैं स्क्रीन पे लगा के लगातार रखा हूं, इसमें अवधेश सिंह राजीव बर्मसी को टोपी नहीं पहना रहे हैं। ये सम्मान का टोपी नहीं है, वो वाकई में टोपी पहना रहे हैं। याद है ना, टोपी पहना दिए ना, अरे तुमको टोपी पहना दिया ना, याद है ना। ये मुहावरे से आप वंचित नहीं है, बहुत अच्छे से परिचित है कि टोपी पहनाना। राजीव बर्मसी को सम्मान के नाम पे तथाकथित टोपी पहना के पूरे हिंदुत्व के उनके एजेंडे को टोपी पहना दिया। इसी बहाने उनको सम्मान देने के नाम पे, राजीव बर्मसी को सम्मान देने के नाम पे टोपी ऐसा पहना दिया गया। राजीव बर्मसी के ऊपर 3 दर्जन, दर्जन 12 का होता है, लगभग 3 दर्जन मुकदमे दायर हैं। कौन से? क्योंकि जिला के प्रशासन के द्वारा किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया नहीं है। यह प्रशासनिक रूप से राजीव बर्मसी पे षड्यंत्र के तहत, ताकि राजीव बर्मसी का कद छोटा रहे, राजीव बर्मसी पर बराबर CCA वगैरह लगा करके छोटा कद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं स्पष्ट कह देता हूं, क्योंकि राजीव बर्मसी भूमिहार है, उसकी हत्या करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भूमिहार सेंटीमेंट के कारण ही नित्यानंद राय यहाँ पर खड़े और आतंक का एक चेहरा बनकर के बने हुए। नित्यानंद राय की हिम्मत नहीं है, हौसला अभी नहीं हो रहा है कि वो भूमिहार के किसी को टच कर दे। लेकिन यह चुनाव, क्योंकि उनके जीवन का अंतिम मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। लालगंज हार रहे हैं, हाजीपुर लगभग 50,000 वोट से हारेंगे। चौथे नंबर पे इस बार अवधेश सिंह का स्थान होने जा रहा है। आप देखते रहिए, हाजीपुर की दशा और दिशा बहुत बदलने वाली। हाजीपुर में जन सुराज और राजद के बीच में ही मुठभेड़ होने जा रहा है, चुनावी दंगल होने जा रहा है। अवधेश सिंह भाजपा का स्थान, चिराग का स्थान यहाँ पे डल है, क्योंकि भाजपा के हिंदुत्ववादी चेहरे पर लोग टोपी राजीव बर्मसी को जो पहना रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि राजीव बर्मसी को किस प्रकार से बलि का बकरा बना करके जबरदस्ती बांध करके रखा गया है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो DMSP हमारे नौकर है, हमारे यहाँ पे वो दलाली करते हैं, मैं जैसे चाहूंगा उनको ममोड़ सकता हूँ। और इसीलिए भाजपा में जबरदस्ती युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया राजीव बर्मसी को। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, यह याद नित्यानंद राय को रखना चाहिए कि आप जिस प्रकार से समाज में लोगों को, युवाओं को भटकाने और डराने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा दायर करके परेशान कर रहे हैं, उसका भी अंत होने जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में बहुत गंभीरता से, बहुत लोगों को डरने के साथ, डरना मतलब इस तरीके से डरना कि अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर रहिए, सामूहिक रूप से चलिए, समाधान आपके पास है। वोट ऐसा करिए कि यह जो आतंक का चेहरा नित्यानंद राय का है, उसके पेड एम्प्लॉइयों का है, वो खत्म होने वाला है। अब चंद लोग बचे हुए हैं जो नित्यानंद राय के पेड एम्प्लॉय के रूप में बने हुए हैं, और उनके अंदर भी मानसिकता बदल रही है, क्योंकि अब गुलामी की जंजीर से सब कोई निकल जाना चाहता है। इस चुनाव में इसमें बहुत सारे षड्यंत्र होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों पे आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कई लोगों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि शिवांगी के ऊपर, शिवानी शुक्ला को जो वहाँ पे लालगंज से कैंडिडेट हैं, उनको धमकी मिली है। तो उस तरीके से कई लोगों पे यहाँ पे षड्यंत्र चल रहा है, और जान लीजिए कि यह षड्यंत्र का जो खेल है
वो नित्यानंद राय के इर्द गिर्द ही घूमता है। किसी और में इतनी औकात नहीं है कि वह इस तरीके की घटना को अंजाम दे। यहाँ लादेन के टीम नहीं है, लश्कर ए तौयबा नहीं है, इसलिए बहुत गंभीरता से ध्यान रखिए। यहाँ के लोग संभल के रहिए। राजीव बरमर्सी एक को गुलामी के जंजीर में जकड़ा गया है। राजीव का तबीयत खराब हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे आपने देखा होगा कि राजीव की स्थिति कितनी बद से बदतर थी, लेकिन राजीव बरमर्सी को देखने के लिए, पूछने के लिए, फोन करके बात करने वाले लोगों की भी संख्या नहीं थी। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या दोस्ती राजीव बरमर्सी से नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राजीव बरमर्सी को एक मोहरा बना के, वो भी भूमिहार समाज का, क्योंकि राजीव बरमर्सी लगा हुआ है तो स्पष्ट क्लियर है कि ब्राह्मण परिवार का है, भूमिहार परिवार का है, तो उसको लेकर के वो टोपी पहना करके मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये टोपी राजीव को भी पहना दिया गया और राजीव के समाज को भी टोपी पहनाने का प्रयास है कि हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अब इस भ्रम से निकल जाइए। यहाँ पे स्थिति यह बनी हुई है कि भूमिहारों को साधने के लिए राजीव बरमर्सी को टोपी पहना दिया गया है और ये टोपी पूरे समाज को टोपी पहनाने का ही काम करने वाला है। तो सतर्क रहिए, जाति उन्माद से बचिए, सामाजिक संरचनाओं पे काम करिए, नित्यानंद राय के आतंक को खत्म करिए, वोट की ताकत को आजमाइए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, वोट जरूर करिए, ताकि समाज में अराजकता और इस डर को हम लोग मिलकर के खत्म कर सके। और मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है, कोई भी समस्या हो जरूर कॉल करिएगा, समाधान रहेगा। यही पुलिस और यही डीएम आपके लिए समाधान लेकर के जाएंगे, क्योंकि इनको भी अपना जिंदगी बचा के रखना है, नहीं तो नौकरी और टोकरी बदलने में समय नहीं लगेगा। तो धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।